हेलो आदित्य राजेश जी वेलकम आदित्य जोशी वेलकम जेनिफर हाय आई लाइक दिस नेम जेनिफर हमारी बहुत अच्छी दोस्त है जेनिफर शिव नागार्जुन वेलकम धुराज वेलकम धीरज वेलकम थैंक यू सो मच आमी बाबी वेलकम मिस सिद्धि शाह वेलकम गाइस हमारे आज के जो दोस्त हैं जो सेलिब स्टार है उनका नाम है निखिल रत्नपाकी काफ़ी सारी एडवर्टाइज 500 शिव नागार्जुन वी मिस नागिन व्हेन इट विल कम बहुत जल्दी आ रहा है नागिन जल्दी बहुत जल्दी आएगा बहुत जल्दी 15 तारीख से पहले हेलो सर मैं श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का पुजारी आपका प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिए और एक एक बार मेरा नाम लीजिए आदित्य जोशी यस थैंक यू आदित्य भाई नंबर वैसे मैं किसी को देता नहीं हूँ बट आपको अगर कुछ काम हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे आई रिप्लाई ऑल द मैसेजेस सबको पता है मैं मैसेज करता हूँ मैसेज का रिप्लाई करता हूँ विशाल राठौर जी वेलकम प्रणाली वेलकम मुकुंद काकड़िया वेलकम थैंक यू हेलो हेतल भाई थैंक यू केतकी वेलकम निखिल रत्ना पाकी ऑल्सो हैज़ ज्वाइंड रोशनी शुक्ला वेलकम आनंद वेलकम मजामा भाई आप कैसे हो सब लोग मजे में हो बंसल वेलकम अभियोग मोदक वेलकम सोनू डॉक्टर वेलकम विशाल वेलकम हेलो 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 निखिल भाई हेलो हेतल बहुत भाई। निखिल भाई आप तो मतलब लॉकडाउन में ज्यादा चमक गए ऐसे लग रहा है मुझे तो नहीं नहीं, ये चमकती हुई लाइट सर पे है मेरे अभी, इसलिए चमक रहा हूँ। अदरवाइज चमकने का ऐसा कोई ये नहीं है। फिर भी आप ऐसा लग रहा है लॉकडाउन में आपने काफी कुछ काम किया है अपने ऊपर ऐसा लग रहा है हाँ, मैंने काफी ट्रांसफॉर्म हुआ घर का बहुत काम किया है। लादी लादी पोछा किया है। बीवी को काफी मदद की है मैंने काम करने में। तो बर्तन भाई मांजे आपको हैं बहुत। सलाम है आपको हैट्स ऑफ टू यू हाँ, वो तो भाई करना ही कैसे हो पड़ता क्या है। है तबीयत पानी ठीक है सब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हाँ, है अभी हाँ लॉकडाउन घर पे हूँ, घर आराम पे से। हो बस क्या बात घर पे ही हूँ, आराम कर रहा हूँ। निखिल भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र है गाइस और सबसे बड़ी बात है वो बहुत ही जबरदस्त एक्टर है मतलब मैं उनको बहुत बहुत काफी शुक्रिया। साल से देख रहा हूँ और मैंने उनके साथ 5 ऐड एक साथ में किए थे मेरे ख्याल से मैजिक ब्रिक्स डॉट ब्रिक्स कॉम राइट magicbricks.com, राइट। यस मैजिक ब्रिक्स डॉट कॉम की पूरा 5 सीरीज कैंपेन किया था हमने। का पूरा कैंपेन था हमारे हम लोगों ने साथ में किया था और दोनों हम ही दोनों मेन थे उसमें हर एड में बहुत यस, मजा आया था बहुत मजा आया था निखिल भाई काम बहुत करके धमाल। आपके हाँ, साथ मेरे ब्रॉड पे जितने भी लोग हैं सबका थोड़ा मैं स्वागत करता हूँ हर रोज आज भी कर लेता हूँ आप आए हो तो आपका तो स्वागत करते हैं हमारे ब्रॉड पे जितने लोग आते हैं उनका भी स्वागत करते हैं अभी भाभी वेलकम प्रत्युष भाई वेलकम आदित्य जोशी जी वेलकम है जी आपका राजेश जी वेरी गुड नाइस शर्ट थैंक यू सो मच थैंक यू इट्स अ गुड कलर इट सूट्स मी थैंक यू सो मच विशाल जी वेलकम प्रणाली वेलकम जैन वेलकम मुकुंद भाई वेलकम जी मैं बहुत बढ़िया हूँ कीर्ति वेलकम बहुत स्वागत है सबका बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच हिमा विशाल राठौड़ जेनिफर हाई लव योर एक्ट इन नागिन फोर बिग फैन फ्रॉम स्वीडन यस थैंक यू सो मच इट्स रियली रियली नागिन क्या, ये नागिन फिल्म है फोर या? नहीं नहीं नागिन फोर सीरियल है बालाजी का अच्छा शो है जो मैं अभी कर रहा अच्छा हूँ बस अभी 15 17 20 दिन में वो लोग वाइंड अप करने वाला है फिर नागिन 5 बनाने वाले हैं तो ऐसी बातें हैं अच्छा। कि पता नहीं वो आगे क्या होने वाला है कुछ भी पता नहीं होता ना सीरियल में तो कैसा होता है जो सिक्का चल जाता है उसको चलाते रहते हैं वो लोग हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो जेनिफर जी जो स्वीडन से है वो हमें बोल रही है कि नागिन 4 के लिए हम वेट कर रहे हैं अच्छा मुकुंद भाई पूछ रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत केम छे वेरी गुड थैंक यू सो मच आदित्य जी सर आपका प्लीज व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिए मेरे पर्सनल अकाउंट पर सर प्लीज मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और आप भी जब भी ये श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आए जी मैं जरूर आऊंगा आदित्य भाई मैं जरूर आपको अपना पर्सनली मैसेज भी करूंगा आपको राजेश जी वेलकम धड़ुक जी वेलकम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय ब्रॉड ये सारे लोग रोज हमारे ब्रॉड पे आते हैं सर
निखिल भाई, अच्छा, और सब आपका या स्वागत करने के लिए आए हैं, अपना टाइम निकाल बिल्कुल के, बिल्कुल, थैंक यू सो सब मच। स्पेशली टाइम निकाल के आपका आए हैं। आप सबका भी स्वागत है, और मेरा स्वागत करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू यस वेरी मच। यस 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 भाई, यस। मैं एक एक मिनट मुझे दे दो निखिल भाई, हम शुरू करते हैं उससे पहले सबका स्वागत कर लेते। आदित्य जी के सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों सर से मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक बार मेरा नाम प्लीज ये और लीजिए, और मैं श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पुजारी हूँ। आपका दो का व्हाट्सएप नंबर सेंड कर। देखिए, मैं व्हाट्सएप नंबर आदित्य जोशी सर मैं नहीं दे सकता हूँ किसी का भी, बट आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी काम हो। बट ये है कि आप आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से हम प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, इस पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि जल्दी से जल्दी कोरोना भाग जाए हमारे देश से, वर्ल्ड से। ये हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है, तो आप उनको प्लीज ये प्रार्थना पहुंचाइए। रुजल पुनी वाला मेरे भाभी है, वो भी आए। शिवनागर वेलकम है। राकेश वेलकम। मोक्षा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, शी हैज कम टू आवर ग्रुप। थैंक यू मोक्षा फॉर कमिंग। यूएई दुबई से हमारे दोस्त हैं अंकल हसन बारमल जी, वो आपको स्वागत करते हैं सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय ब्रॉड गाइज, थैंक यू। और हम थोड़ा सा निखिल भाई से भी बात करते हैं, क्योंकि निखिल भाई मेरे ख्याल से सर बोर तो नहीं हो रहे हो आप? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल यार, बोल काय को, सर देखिए, बोल कितने नहीं हो रहा सारे मैं। लोग अपना टाइम निकाल के अभी हमसे मिलने के लिए आए हैं। सो उनके साथ थोड़ी सही हम बात है, सही बात बहुत है। इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपके साथ। सबसे बिल्कुल पहले बिल्कुल। मुझे निखिल भाई ये बताइए कि आपको कैसे पता चला? ओ धारा जानी, या धारा वेलकम। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस एंड वंडरफुल फ्रेंड ऑफ माइंड। सो स्वागत करता हूं मैं धारा, तुम्हारा भी। थैंक यू सो मच। सो निखिल भाई, कहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला? निखिल रत्न पारखी को कैसे पता चला? ये रत्न को पारखने की कला कहाँ से जन्मी है? आपको कैसे पता चला कि मेरे अंदर कुछ कला है जिसको मुझे लोगों को दिखानी चाहिए? एक्चुअली ये स्कूल डेज से ही मैं नाटक में काम करता था, या स्कूल डेज से ये सिलसिला चालू हुआ, और उसके बाद मैं बम्बई आ गया। एक्चुअली मैं हूँ कमर्शियल आर्टिस्ट, मैं इलस्ट्रेटर हूँ। मैंने जीडीआई कमर्शियल कोर्स कंप्लीट किया, और मैं बम्बई आया था एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने के लिए, एज ए विजुअलाइजर, एज ए इलस्ट्रेटर। तो शुरुआत ये वहां क्या से होता है हुई। या विजुअलाइजर एक्टिंग एक्टिंग इलस्ट्रेटर? करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। क्या ये क्या होता है विजुअलाइजर इलस्ट्रेटर, मतलब क्या होता है? इलस्ट्रेटर मतलब अभी चित्र मतलब पेंटिंग, जो जैसे आप मैगजीन में या किसी बुक में अगर कोई चित्र देखते हैं तो उसे इलस्ट्रेशन कहते हैं। तो वो मैंने हाँ मतलब आर्ट कॉलेज से मैं पास आउट हो गया, और मैं बम्बई आया था एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने के लिए, एज एन इलस्ट्रेटर, एज अ विजुअलाइजर। तो विजुअलाइजर मतलब जो अभी तो काफी कुछ बदल गया, लेकिन हमारे बदल गया। जमाने में वो प्रिंट एड होती थी, और उसको आपको लेआउट करना पड़ता था, उसको विजुअलाइज करना पड़ता था। प्रिंट मीडिया काफी अच्छा था, काफी फेमस था। अभी तो प्रिंट मीडिया ऑलमोस्ट लगभग चला ही गया है। सब आजकल डिजिटल मीडिया डिजिटल मीडिया ज्यादा आ चलता है ना, अभी डिजिटल मीडिया आ गया अभी। तो प्रिंट मीडिया के लिए विजुअलाइजेशन और इलस्ट्रेशन का काम, इलस्ट्रेशन का काम चलता था। तो उसके लिए गया। मैं बम्बई आया था 99 मतलब 2000 की शुरुआत में, ऐसा आप समझ लो, ओ 2000 में। वाओ। तो एक्टिंग करने का कोई मेरा इरादा नहीं था, ओ और मेरा हाँ, तो मैं चाहता था कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ही रहूं, नौकरी करूं, और अपना घर गृहस्थी चलाऊं, ऐसा मेरा प्लानिंग था। आई एम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो वैसा प्लानिंग करके मैं बम्बई आया था। तो फिर दोस्त मिल गए हैं जो एडवर्टाइजिंग से बिलोंग करते थे, तो उनके साथ दोस्ती हो गई। तो उसके बाद एक ऑडिशन दी मैंने, ऐसे ही मजाक मजाक में। कोई ऐसा मतलब ऑडिशन तो ऐसे ही होता है ना, बहुत जब हम ब्रेक लेके ऑडिशन देते तो ऑडिशन मिलेगा नहीं करना मिलेगा, है। चलो हाँ। करना चाहिए। तो उसी हाँ उसी जो में मैंने ऑडिशन दिया, तो उनको पसंद आ गया बहुत। ओ तो वाओ। उन्होंने हाँ, तो मैंने फिर ऐड किया वो। तो वहां से मेरा ये सफर शुरू हो गया एक्टिंग का। एक्टिंग तो का। एक ऐड किया, उसके बाद दूसरा किया, तीसरा किया, ऐसा करते करते अभी 400 500 सवा से 400 400 450 एड्स किए आपने सर, एड्स, मतलब मैं हाँ। आपको यहाँ से वंदन करता हूँ।
इतना अरे नहीं नहीं सर, बड़ा आपके आपने भी उतना ही किया है, मैं जानता हूँ। नहीं, मेरा इतना नहीं है, मेरा अभी 300 ही हुआ है सर। आप मुझसे सर कहीं तीन आगे सौ हो भी एक यार कम नहीं है ये 300। 300 बहुत मतलब। बस ये है सर कि बाहर के शहर से आके यहाँ पर काम करना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जनरली हाँ ऐसा मैं होता है कि एक्चुअली बहुत दूर, मैं तो पुणे से ही हूँ, बहुत दूर से नहीं, पुणे है अभी तो बम्बई का हिस्सा ही मानते हैं पुणे, बहुत करेक्ट ज्यादा डिस्टेंस है ही नहीं। जैसे आप करेक्ट करेक्ट। अम, मैं बेसिकली जैसे मैं सूरत घर से से निकलता, हाँ घर से निकलता हूँ, हाँ अभी खाना परोस दो मैं अभी पहुंच जाऊँ, अभी यही भी कह पहुंचता सकते हैं। इतनी जल्दी, इतना ही वो डिस्टेंस अभी हो गया है, इतना बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं। तो बम्बई का पार्ट ऐसा ही, तो मैं पुणे से ही हूँ, बहुत ज्यादा दूर से नहीं हूँ। तो करेक्ट आ गया करेक्ट। बम्बई फिर, तो वहां तो से फिर बम्बई ये एडवर्टाइजिंग का, बम्बई एडवर्टाइज मतलब जम गई एक्टिंग का, आपकी। मुंबई जम गई। हाँ अभी तो मुंबई मेरा परमानेंट एड्रेस अभी मुंबई है। पर मैंने गाइस, मुंबई का आप ही है। जो आप जिनको भी देख रहे हो निखिल रत्न पारखी, प्लीज उनको अगर आपने आपने फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो कर दीजिए। बड़े इंटरेस्टिंग बंदे हैं ये, बहुत ही जबरदस्त एक्टर है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। हाँ दोस्त हम लोग ये जब हमने मैजिक ब्रिक्स का एड कैंपेन किया था तब हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और उसके बाद फिर हम हाँ। ऑडिशन में मिलते गए, वैसे ही मिलते गए हम लोग। कभी ये चाय हमने पी के और बहुत एक, मिले। उससे पहले मेरे ख्याल से किया था, मुझे याद कौन सा भी याद नहीं आ रहा, लेकिन उससे पहले भी किया था गार्ड, किया था। नहीं शायद नहीं, किया था बाजी ब्रिक से पहले नहीं। मैजिक ब्रिज से पहले हम लोग ऑडिशन वॉडिशन में मिलते रहते थे, बट हाँ ये मिलते हम रहे, पहली बार हाँ एड, मैजिक पहली ब्रिज बार में काम पहले मैजिक किए। ब्रिक्स के एड में, हाँ राइट। या तो बहुत कॉन्सेप्ट भी, मेरे ख्याल से ना कॉन्सेप्ट भी ओ बढ़िया माई था। गॉड के टाइम पे हम ज्यादा मिले थे मेरे ख्याल से। ओ लेकिन वो माई गॉड मैजिक में, ब्रिक्स के बाद हुआ था ना कि नहीं, ओ उससे माई पहले गॉड हुआ उसके था। बाद हुआ था, यस यस उसके बाद हाँ हुआ था, बाद राइट हुआ था, राइट राइट। गाइस ये बाद वही में। है जिन्होंने ओ माई गॉड में बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर किया था परेश रावल सर के सामने। और ये हाँ हमेशा इतने ही कॉमेडी रहते हैं, ये जनरल लाइफ में भी इतने ही कॉमेडी करते हैं। मतलब अगर हमने कुछ उसका क्वेश्चन पूछ लिया, उसका जवाब में अगर आप उनके जवाब में नहीं हंसो तो गारंटी है, मतलब ऐसा है। वो उनका जवाब ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा। इतना फनी होता है। आई रियली अप्रिशिएट, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी आप मिलते हो। मैं थोड़ी देर खड़ा हो जाता हूँ आपके साथ। क्यों? तो ये हमेशा से रहा है, मतलब ये कॉमेडी जो आपका कैरेक्टर है, मतलब आप जो दिखते हो, आपके फेस पे जो हाँ दिखता है वो हमेशा से ऐसे है मतलब। हाँ, हमेशा से मैं खुश खुश मिजाज खुश इंसान जिसे मिजाज। कह सके, हाँ वो वैसे वाला मैं हूँ। बहुत ज्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ। अभी मेरा टेंशन उल्टा हो, मेरा ये लॉकडाउन में उल्टा टेंशन हो गया है कि अगर ये लॉकडाउन खत्म हो गया तो वापस से फिर काम ऐसा हो गया मेरा। लोग उल्टा सोचते हैं कि यार कब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मैं सोचता हूँ यार लॉकडाउन खत्म हो जाएगा यार, ऐसा मेरा भी हो रहा है। इतनी आदत हो गई लॉकडाउन में। लॉकडाउन में भी एक्चुअली मैं लॉकडाउन मुझे बहुत बोर हुआ नहीं मैं लॉकडाउन में, इसलिए कि मैंने काफी कुछ काम क्रिएट किया अपने लिए इस लॉकडाउन में। मैंने पेंटिंग पेंटिंग में से डिजिटल पेंटिंग जिसे डिजिटल लैपटॉप पे आप कर सकते हो, हाँ डिजिटल, पेंटिंग। वो किया मैंने, काफी काम उसमें किया। मैं नेटफ्लिक्स में मैंने काफी कुछ देखा, अम, लिखा। एक्चुअली मैं लिखता भी हूँ, मैं नाटक लिखता हूँ, फिल्में लिखता हूँ, मराठी में लिखता हूँ, बिकॉज आई थिंक ओके इन मराठी, सो आई राइट इन ओके मराठी। तो ओके। मैंने मराठी में लिखे कुछ प्लेज, और अभी आप एड्स भी लिखते हो निखिल भाई? एड्स मैंने लिखे थे, जैसे कुछ एड्स मैंने लिखे थे जो मैंने ही उसमें एक्ट किया, और मैंने ही, काम भी एक आप ही ने किया। इसका, हाँ मैंने ही काम किया। अपने लिए लिखे थे ऐसे बोल सकते हैं। तो करेक्ट मैं करेक्ट लिखता भी रहता हूँ। तो मुझे अभी ऐसा हो रहा है कि यार ये लॉकडाउन खत्म हो गया तो ये मेरा मेरा जो वक्त मैं अपने लिए निकाल सकता था वो भी खत्म हो गया, फिर वो भी फिर खत्म हो शूटिंग शुरू जाएगा। हो जाएगा, हाँ फिर शूटिंग करो, भागा दौड़ी करो, वो सब शुरू हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट लेकिन करेक्ट सर। अच्छा, मुझे कुछ ऐसा बोर वोर नहीं हूँ मैं खुश हूँ करेक्ट वेरी गुड लॉकडाउन में, वेरी गुड वेरी और गुड। अपना ये बहुत काम। कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि भाई लॉकडाउन में बहुत खुश रहा, बहुत मजा आया। या आप ही रह सकते हो बहुत बहुत खुश। नहीं नहीं, उल्टा बहुत टेंशन हो रहा है, लॉकडाउन खत्म हो गया तो यार फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
भाई ये ओ माय गॉड के बारे में बताओ ना, कैसे मिली वो मूवी, क्या किया था तुमने, किसी ओ किसी माय गॉड के लिए मैंने कुछ किया नहीं, एक दिन फोन आ गया उनके प्रोडक्शन हाउस से, और मैं मिलने के लिए गया, तो उन्होंने कुछ मेरा प्ले देखा हुआ था। जो को उसके डायरेक्टर उमेश भाई थे, उमेश शुक्ला। अपने उमेश हाँ, शुक्ला, तो उन्होंने कुछ प्ले देखा हुआ था, किसी ने रेकमेंड किया था, तो मैं उनसे मिलने गया। तो बातचीत हो गई कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है। ये प्ले, ये बेसिकली ये प्ले है ना, गांधी विरुद्ध गांधी, प्ले वो पहले प्ले था। उसके नहीं, बाद उन्होंने ये किशन वर्सेस कन्हैया प्ले था, जिसके ऊपर से ये लोग ने बनाया। ओरिजिनल कांजी विरुद्ध कांजी, कांची विरुद्ध का, गांधी विरुद्ध नहीं, हाँ कांची विरुद्ध कांची, ऐसा कुछ किशन प्ले वर्सेस था कन्हैया। गुजराती में। हाँ किशन वर्सेस गुजराती में पहले था, गुजराती में फिर लिखा हुआ हिंदी था में किया, ओरिजिनल। गुजराती में हाँ ओरिजिनल गुजराती था, फिर हिंदी में फिर हिंदी लोग में ने हो ट्यून गया, किया, फिर हाँ हाँ। तो या तो फिर फिल्म उन्होंने कहा बनी। ये प्ले के ऊपर ये फिल्म बन रही है और ये अच्छा प्ले है, आप देखो इसे। तो मैं कैसे देख सकता हूँ, परेश भाई का वो प्ले था, वो मैं एक रंग शारदा जो है बांद्रा में, तो वहां देखने गया, तो मुझे इतना अच्छा लगा वो प्ले, तो फिर ना बोलने का सवाल पैदा। तो मैंने बोल सवाल ही दिया पैदा। चलो मस्त है आप। हाँ बहुत अच्छा लगा प्ले मुझे। और वो और रोल भी परेश बहुत भाई ने मस्त तो, था आपका। हाँ हाँ, परेश भाई का फिर जो कमाल का परफॉर्मेंस, मैं देख के इतना पागल हो गया था कि चलो, मैंने बोला कि अभी अभी ना, तो उनको मैं मेरे बीवी के लिए भी मैंने थोड़ी सी जगह बना ली उसमें। तो मेरे बीवी के लिए एक रोल खाली था, तो मैंने सोचा मेरी बीवी काम करेगी, वो भी एक्ट्रेस ही है, जो मेरी ओ, रियल वाइफ है, वो भक्ति। वो मुझे नहीं पता तो है। हाँ, तो मेरी जो वाइफ उस फिल्म में है वो मेरी रियल वाइफ है। ओ रियली? हाँ, तो मैंने उसके लिए भी थोड़ा स्ट्रगल किया कि मेरी वाइफ करेगी ये रोल, मेरा जो वाइफ का रोल है तो मेरी वाइफ ही। क्या बात। तो वो उन्होंने मान लिया, हाँ ठीक है चलो चलो, उनका एक ऑडिशन हो गया। लेकिन वो हम दोनों ने फिर ओ माय गॉड में अरे वाह, झंडे गाड़ क्या दिए। बात, झंडे गाड़ दिए आपने। तो हाँ, तो ये बात इनको पता नहीं थी, परेश भाई को, हाँ कि शी हाँ। इज माई रियल वाइफ। ओ, तो मेरी वैनिटी में आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, तो मुझे यार बहुत फास्ट हो यार तुम। मैंने बोला क्या हुआ सर? यार पहले ही दिन से कोई लड़की तुम्हारे वैनिटी में आ रही जा रही, सुन लो सर, वो लड़की मेरी वाइफ ही है, रियल वाइफ, शी इज माई रियल वाइफ। ओह सो स्वीट। उनको पता नहीं था, तो वो एक मजा आ परेश गया रावल था। सर के साथ काम करके कैसा कैसा महसूस हो रहा बहुत 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 मजा। एक्चुअली इज फ्रॉम ऑल्सो थिएटर, सो वो एक ट्यूनिंग होता है ना कि थिएटर थिएटर का बंदा वो समझता है अपने आप, मतलब एक है? क्या क्या बोलते हैं, वाइब्स लेवल पे ही वो ट्यूनिंग हो जाता है कि Yes, समझ में आता है कि ये थिएटर का बंदा है, कैसे इम्प्रोवाइज कर। तो हमने काफी सीन्स इम्प्रोवाइज भी किए थे ऐसे ही। improvise, yes. हाँ, तो कभी कभी होता है ना एक्शन रिएक्शन, जो और डिसाइड नहीं होते पहले से, कुछ सीन में लेकिन पता भी नेचुरली, चलता था। हाँ स्पॉन्टेनियसली वो आ जाता है अपने आप। तो उस Correct, पर फिर स्पॉन्टेनियसली आ गया ठीक है, लेकिन उस पर रिएक्शन भी तो होना चाहिए, तो वो ये भी दो। बार बार उधर क्यों देख रहे हो? भाभी खड़ी है क्या वहां पर? नहीं वो नहीं, वो क्या टीवी इशारे चल कर रहा रही था है? वो, अच्छा, नहीं नहीं टीवी। टीवी चल रहा था, मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ध्यान जा रहा है उधर। मुझे लगा भाभी जी इशारा कर रही है मेरे बारे में, इतना बोल देना, ये भी बोल नहीं नहीं, देना। भाभी जी पीछे है, पीछे पीछे बैठी वो टीवी देख रही है। उनको भी हमारी तरफ से तो नमस्कार बोलिएगा, जरूर हाँ, बोलिएगा। भाभी जी को आपको भी सबने नमस्कार बोला है, और ये उन्होंने बोला है नमस्कार। आदित्य वेलकम, तो राज वेलकम, हाँ सबका स्वागत है। राजगुप्ता, प्रसिद्धि वेलकम, प्रसिद्धि किशोर करके हैं जो आए हैं, आपका हाँ, स्वागत वो मेरी दोस्त है, हाय प्रसिद्ध। यार है। मुझे क्यों नहीं दिख रहे लोग ये? नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो देखेंगे, निलय वेलकम, गुंजन वेलकम, दीपिका पादुकोण की फैन क्लब है। नागिन टीवी पे कब आएगा? हाँ जल्दी आएगा, बहुत ये जल्दी, 15 तारीख से पहले आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मनीष वेलकम, शेख वेलकम, संयम वेलकम। मुझे ये रश्मि लोग नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे? अभी कोई सिमरन बात नहीं। कोई है, डू यू नो हाँ, गुजराती से? सर सिमरन मुझे फ्रॉम अगर पूछ राजपुर रही है से। तो मैं गुजराती बिल्कुल नहीं जानता। पूरे उस 30 दिन में शूटिंग में मैंने एक ही सेंटेंस सीखा था, पैकअप थे गई हूँ, इतना ही। उसका मतलब कुछ पैकअप हो गया, ये सिमरन क्वेश्चन जी मैंने पूछ रही सीखा। सिमरन जी पूछ रही है, आप कभी गुजरात गए हैं, ऐसा पूछ रही है। नहीं, मैंने कभी गुजरात नहीं गया,
गुजरात गया मतलब ऐसे शूटिंग के लिए सूरत या अहमदाबाद ऐसा कोई भी शूटिंग के लिए गया हूँ, अच्छा, लेकिन ऐसा मतलब गुजरात देखने के लिए जाओ ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। हमारे एक दोस्त केतकी पूछ रही है कि आप अतुल परचूरे को जानते हो, वो आपकी फ्रेंड है? हाँ हाँ, वो मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जैसे आपके। मराठी थिएटर के काफी लोगों को जो जानता हूँ, जो मेरे जनरेशन के है वो काफी लोगों को मैं जानता हूँ। अभी जो नए आए हैं वो मैं इतना टच में नहीं हूँ, लेकिन मेरे जनरेशन के जो है उनको मैं जानता हूँ, काफी लोगों को करेक्ट जानता करेक्ट। हमारे हूँ। मजामा बहुत ही अच्छे, हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर शायद आप से। जानते होंगे, हमारे दोस्त भी हैं और हमारे मेंटर भी हैं, अरुण रंजनकर सर आए हैं, उनका स्वागत करता हूं मैं ब्रॉड पे। थैंक यू सो मच कमिंग ऑन माय ब्रॉड सर। बहुत ही बहुत बहुत बड़े स्वागत है डायरेक्टर है, अरुण सर। बहुत ही बड़े डायरेक्टर है, बहुत ही बड़े डायरेक्टर, शायद आप जानते होंगे भाई, कभी नाम मिले सुना होंगे। है, कभी मिला हाँ, नहीं मैं उनसे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। भाई मुझे ये जानना है कि क्या इंस्पायर करता है आपको? जैसे मैं जब मुंबई आया था, तब मैं थिएटर करके आया था, मैं ये सोच के आया था कि यार थिएटर करना है। सो अब गुजरात में हाँ कोई ऐसी कुछ फैसिलिटी नहीं थी कि मैं गुजरात में थिएटर में से पैसा कमा सकूं। सो मैं इसीलिए सही बात। मैंने अपना नहीं, अपना गुजरात में क्या कहीं भी नहीं है वो फैसिलिटी। वो बम्बई में ही है। बम्बई में आप बम्बई में भी गुजराती नहीं, अभी बम्बई में भी खत्म हो गई। बम्बई में आप गुजराती थिएटर करोगे ना, तो गुजराती हाँ, थिएटर गुजराती के यहाँ थिएटर पर में काफी पैसा 30 है। शोज होते हैं, 30 शोज जैसे शोज करते हैं, तो आप उसमें से हाँ सही सरवाइव सही है, कर सही है, पाते मैं हैं। जानता हूँ वो। तो ये हाँ, सोच के गुजराती गया। में तो सही सही बात है, सही बात। तो एक्चुअली मैं सुबह उठता हूँ, आईना देखता हूँ और मैं इंस्पायर हो जाता हूँ। नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे अभी वो काफी साल हो गए, 20 साल पहले की बात है ये। अभी क्या इंस्पायर किया ऐसा मैं मतलब जैसे एक टाइम ऐसा लेकिन था, मुझे जैसे मैं जब नहीं तो मुंबई आया था। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं बम्बई आया था, एक्टिंग करने के लिए आया ही नहीं था। मैं आया था कुछ अलग काम करने के लिए, कुछ नहीं पर दूसरा काम करने के लिए आया था। भाई ऐसा कुछ तो तो इंस्पिरेशन होगा ना, जैसे मेरा एग्जैक्टली इंस्पिरेशन एग्जैक्टली। था कि वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है। सोचो अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू सिंगर बन जा, और लता हाँ मंगेशकर तो के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, तो आज वो लोग कहाँ होते हैं? सक्सेस के पीछे मत सही बात भागो है, यार, सही बात। टैलेंट का पीछा मैं करो। वो नहीं आए मैं सो स्कूल डेज ऐसा से कुछ। हाँ हाँ। एग्जैक्टली मैं स्कूल डेज से एक्टिंग कर रहा था। लेकिन वो प्रोफेशनल मतलब अवार्ड मिल रहे थे, कंपटीशन में मैं ये मेरा पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन कमर्शियली मैं ये मेरा रोजी रोटी का जरिया बन जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि ओ, एक्टिंग या फिर मैं इस फील्ड से जुड़ जाऊं, लेकिन नॉट एज एन एक्टर, कुछ अलग काम करूं, उसमें कुछ विजुअलाइजर बनूं, कुछ ऐसा ऐसा कुछ सोचा था मैंने। एक्टिंग के बारे में मैंने सोचा नहीं था कभी कि इसमें आऊं। ये जब हुआ, एक एड मिलने के बाद वो एड आया नहीं कभी, लेकिन वो एड जो था वो डायरेक्टर के शोरूम में था। वो जहां जहां भी देखता था ये कौन एक्टर, ये कौन एक्टर, जो रिक्वायर, तो उनकी रिक्वायरमेंट आने लगी और फिर वो शुरू हो गया सिलसिला एड में। तो एड में काम करते करते मुझे ऐसा लगा ये इंटरेस्टिंग है यार, ये काफी इंटरेस्टिंग है, और इसमें जैसे एक्सपेरिमेंट करने का जो चांस, एक ही दिन एक्सपेरिमेंट करने का चांस है, लेकिन वो आप पूरे 100% आप उसी में जो रहते हैं। मन में, हाँ जो भी है वो कर सकते हो उसी डाल दिन। दो हाँ डाल दो। उसमें, तो सारी कभी कुछ क्रिएटिविटी कुछ दिखा दो अपनी हाँ, अभी एड अभी में। कुछ डायरेक्टर आप तो जानते हैं, कुछ डायरेक्टर ऐसे कि कैमरा चालू रखते हैं, करते रहो तुम, हम कुछ नहीं करेंगे आपको, ऐसे भी कुछ डायरेक्टर्स है। तो वो फिर चलता रहा। और मैं तो मैंने जब ये मैंने एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्में मैंने देखी ना, उसके बाद मैं फिल्में तो देख ही रहा था, लेकिन कुछ फिल्में मैंने देखी टॉम हैंक्स की, तो मुझे लगता है मुझे वो देख के ऐसा लगा ये दिस इज नोबल प्रोफेशन। ये अगर मैं ये करूं और कुछ अलग करने की कोशिश करूं और वो अगर आ जाए, जम जाए, ये तो इट्स नोबल प्रोफेशन। जैसे मैं पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकता हूँ,
भले ही खराब डॉक्टर बनूं, पढ़ाई करके मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, भले ही खराब इंजीनियर, पढ़ाई करके मैं बन सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई करके या कुछ ये करके एक्टर नहीं बन सकता। तो उसके हिसाब से ये नोबल, हाँ, तो ये हिसाब से ये नोबल प्रोफेशन है कि वो आपके अंदर, वो हुनर आपके अंदर ही होना चाहिए, होना चाहिए। और वो आपको समझ में आता है कि ये मेरे अंदर है। वो कैसे समझ, जिसके अंदर वो होता है उसे समझ में आता आ है। जाता है, करेक्ट। हाँ, अभी अभी कुछ मैं ऐसे भी लोग देखता हूँ उनको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो मानते कि करते लगे रहते हैं, लगे रहते हैं लगे वो। रहते हैं। हाँ, लगे। हाँ, मतलब अभी टाइमिंग का एक सेंस होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, आपने एडवर्टाइजिंग में भी है, स्पेशली कॉमेडी हर में। कॉमेडी में है, एक्टिंग में। जैसे ये सेंटेंस खत्म होने के बाद कब आपको शुरू करना है, या पॉज लेके आपको फिर वो सेंटेंस आग बोलना है, या कुछ अलग रिएक्ट करके आपको ये जो सेंस होता है वो अंदर ही होता है। वो आप उसको आप सिखा नहीं सकते या समझा नहीं सकते कि ये कैसे किया आपने, तो वो अंदर ही होता है आपके। तो मुझे लगता है कि वो ये सब इन एक्टर्स को देखने के बाद, जैसे अल पचिनो है, रॉबर्ट डी नीरो है, रसल क्रो है, ऐसे काफी एक्टर्स में, डेंजल वॉशिंगटन है, ये सब एक्टर्स को देख के, शॉन पेन है, इनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये करना चाहिए मुझे। करेक्ट। ये, हाँ, ये अल पचिनो, शैन मॉन, ये सारे आपके इंस्पिरेशनल बोल सकते हैं। हाँ, मुझे इनको देखने के बाद मुझे ये, हमारे भी यहाँ अमिताभ बच्चन है, हमारे यहाँ पे काफी एक्टर्स है जिनको देख के आप इंस्पायर होते हो, लेकिन मैं उनकी फिल्म, ये मैं उनको लाइक करता था एज ए पब्लिक, एज ए ऑडियंस, लेकिन उनके जैसा मैं एक्टर बनूं ऐसा कभी नहीं लगा था मुझे। तो इन लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि यार ये करते हैं, ये करना चाहिए, हाँ, इनका काम देख के। कुछ फिल्में तो देख के मैं जब भी कभी बोर होता हूँ उनकी फिल्में देखता हूँ। रॉबिन विलियम्स, ये तो मेरा सबसे फेवरेट। रॉबिन विलियम्स अभी वो नहीं रहे, उनका उन्होंने वो लास्ट कुछ 4-5 साल पहले सुसाइड किया, लेकिन ये ब्रिलियंट एक्टर, उनकी कुछ फिल्में आप देखो, ओहो, मतलब ऐसा लगता है कि यही इंसान है। जैसे अभी मैं केविन स्पेसी को देख रहा हूँ हाउस ऑफ कार्ड में, उनकी काफी फिल्में मैंने देखी, यूजुअल सस्पेक्ट देखी है, या फिर 21, हाँ वो है, 21 पार्ट्स है, नेटफ्लिक्स पे ही है, मैं देखूंगा, वो जरूर देखूंगा। मैं सबसे इम्प्रेस हो गया था वो फिल्म देख के, 7। अरे लास्ट के 10 मिनट में आता है और पूरी फिल्म उसके हाथ जेब में। तो इन लोगों को देख कर मुझे ऐसा लगा हमारे पास भी तो यही होता है ना, आज की फिल्म इंडस्ट्री में हमारे पास सिर्फ वो 10-15 मिनट ही होती है फिल्मों में, जो हमें दिखा देना होता है, और क्योंकि हमारे पास ऐसे हाँ, मतलब वो हमें साबित कर देना होता है। सही बात है, सही बात है। अमृता मालवणकर जो है वो आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। सिमरन जी कह रहे हैं वो मेरी दोस्त है, अमृता मालवणकर। सिमरन कह रहे हैं कि कैम छो मीन्स कैसे हो, मजामा। हाँ, नहीं, मैं उतना छोटा समझता हूँ, लेकिन मैं अगर आप मुझे कहोगे कि आप ये मुझे पूरा एक बातचीत करो, तो बातचीत तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मजामा छू, ये सही है क्या? बराबर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला। हाँ, हूँ मजामा छू। हाँ, तो ऐसे छोटे सेंटेंस, लेकिन एक सेंटेंस में सीख गया कायदे से, वो था ताकत थई गयू ना, गयू या गयो, बराबर ताकत थई गयू। हाँ, वो सीखना जरूरी था, वो जरूरी था। शूटिंग पे वो जरूरी होता है, लेकिन इसलिए शूटिंग कब खत्म होगा। करेक्ट। विनायक जी कह रहे हैं सर, एडवर्टाइजिंग डेब्यू सविन तुस्कानो, आस्क हिम अबाउट हिज एडवर्टाइजिंग डेब्यू। वही मैं, सविन तुस्कानो मेरे दोस्त है जो बहुत अच्छे डायरेक्टर है, तो हमने मिलकर एक कैंपेन किया था मैट्रिक्स सिम कार्ड का, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, कुछ 6-7 एड्स किए थे हमने। तो वो मुझे पूछ रहे कि डेब्यू कैसा, यहाँ पे डेब्यू कैसा हुआ एडवर्टाइजिंग में, तो मैं वही बता रहा था कि एक ऐड की मैंने, तो
वो एड शूट के वहां जब एड शूट हुई तो 7th उसका वहां पे चीफ असिस्टेंट थे, तो उनको याद है वो सब जैसे कैसे अच्छा किया था शूटिंग अच्छा हमने। अच्छा। हाँ राजेश जी पूछ रहे हैं कि निखिल सर आपकी लाइफ की कोई ऐसी कहानी जिसमें आपको कोई बड़ा संघर्ष करना पड़ा हो, वो हमें जानना है, बोल रहे हैं। है ऐसी कहानी, वो हर किसी को कुछ किसी ने ऐसा कुछ लम्हे आपके नसीब में होते ही है जो आपको कुछ बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो ऐसा एक वाकया मेरे साथ हुआ था जब शुरू शुरू में जब मैंने सोचा कि चलो, मेरा उल्टा ये रहा है, मतलब मैंने पहले ऐड किए, उसके बाद मैंने फिल्में की, फिल्मों के बाद सीरियल किया और उसके बाद नाटक किया, ऐसा उल्टा जनरल लोग उल्टा जनरल प्लेस, हाँ नाटक पहले करते हैं। नाटक करके भी सीरियल करते, फिर फिल्मों में, फिर और जाके ऐड, क्योंकि ऐड मिलना तो सबसे मुश्किल है, हम जानते हैं। मुश्किल है, यस करेक्ट तो हाँ, तो वो करेक्ट। पहले वो शुरू हुआ। तो जब मैं सीरियल में आ गया, मैंने अभी फुल टाइम करियर हो गया मेरा वो, तो अभी जो काम मिले वो करना है, अगर रोजी रोटी चलानी है बम्बई में, तो जो भी मिले उसे करना ही है। तो मैं शुरू में एक मराठी सीरियल में कर रहा था, अभी याद नहीं, कुछ 2002 2001 की बात है। तो मैं शूटिंग पे गया था, तो एक डायरेक्टर था, नामचीन डायरेक्टर था, अभी मैं नाम तो नहीं बता सकता। तो एक फ्रेम सेट हो रही थी, एक कैमरामैन फ्रेम सेट कर दो, उसके बाजू में ये डायरेक्टर साहब खड़े थे। तो उन्होंने बोला कि सर ये फ्रेम देख लो आप एक बार। तो उन्होंने ऐसे फ्रेम, कैमरे से फ्रेम देखी, कहा कि यार नहीं यार, बहुत एम्प्टी लग रहा है, यहाँ पे कुछ चाहिए, यहाँ पे कुछ चाहिए यार, यहाँ पे कुछ चाहिए। तो वहां पे एक डस्टबिन पड़ी थी, तो उनके असिस्टेंट ने बोला सर डस्टबिन है। तो उसने बोला कि हाँ रखो, डस्टबिन रखो। तो उसने बोला अरे नहीं यार, डस्टबिन नहीं। तो मैं वो बाजू में खड़ा था, तो तू खड़ा रहे यहाँ पे। तो मैंने देखा यार, दिखा, अरे नहीं ठीक है, इसको आटे कर दो, डस्टबिन ही ठीक है। तो मुझे अभी तो बहुत हंसी आती अभी बहुत हंसी आती है सुनकर, लेकिन मैं बहुत दुखी हो गया था और मैं वापस चला गया था पुणे। मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, अभी मैं नहीं करूंगा ये, अभी मेरा एक्टर का सपना इस आदमी ने एक्टर का सपना मेरे चकनाचूर कर दिया, तो अभी मैं वापस पुणे जाता हूँ। अरे बाप रे। तो मेरी एक दोस्त थी, तो तो उसको मैंने कहा कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया। तो उसने कहा हाँ तो सही है, कचरा वो डस्टबिन से तू हटिया ही है, क्यों वापस जा रहा है? डस्टबिन ऐसा जगह छोड़ती है क्या? अगर ज्यादा कचरा आ गया तो जगह छोड़ती है क्या? डस्टबिन नहीं रहती ना, तो उससे भी लगता रहे। हम तो मैंने, तो फिर उसमें वापस आ गया। फिर एक एड का कुछ ये आ गया मुझे, ऑडिशन, तो उसके लिए मैं वापस आ गया, फिर शुरू हो गया। हाँ, फिर वापस काम शुरू हो गया, लेकिन मैं बहुत दुखी हो गया था, मैं लगभग 20-25 दिन तक दुखी था, और मैं चला गया था वापस पुणे, अभी नहीं करूंगा ये एक्टिंग नहीं। तो उसके बाद फिर डस्टबिन नहीं बनना है मुझे। डस्टबिन से बदतर, मतलब उसने डस्टबिन ठीक है। तो मैं इतना दुखी हो गया था कि अरे बाप रे, गुजरे। हाँ, तो मैं बहुत दुखी हो गया था उस वक्त। तो लेकिन मुझे कोई बहुत कुछ मतलब मुझे ऐसा लगे कि हाँ यार, अभी अभी मेरा टाइम खराब है, तो हर कोई, जैसे मैंने अमिताभ बच्चन की किताब पढ़ी थी, मेरे पास थी, कोई बंगाली राइटर था, तो उनसे पूछा गया था कि सवाल किसी ने पूछा था, किसी रिपोर्टर ने, कि आपका इंसल्ट किया गया जब आप नए नए थे, आपको बहुत अपमानित, ह्यूमिलिएट किया गया, फिर भी आपने उन्हीं लोगों के साथ काम किया, तो ये मतलब ऐसे कैसे? तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया था कि वो टाइम खराब था, वो वक्त गलत था, उसकी वजह से मेरा वक्त जो था वो गलत था। आज कोई ऐसा करके दिखाए मुझे, क्या बात। तो वो वक्त सही होना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत और उसका टाइम, मेहनत, डेडिकेशन, काम वो करना ही पड़ेगा।
मुस्कान शर्मा जी मुझे कह रही है कि सर आप कभी रिप्लाई नहीं करते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है मुस्कान, शायद ये तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। आप मुझे डीएम कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ। प्रणाली जी पूछ रही है कि अगर अगर हाँ, निखिल रत्न पारखी एक्टर नहीं होते तो क्या होता? मैं एक्टर था ही नहीं, अभी भी नहीं हूँ। मैं तो पेंटर ही हूँ, इलस्ट्रेटर हूँ मैं। चित्रकार इसे बोलते हैं। मैं बट ये एडवर्टाइजिंग में रहता, और हाँ, एडवर्टाइजिंग में मैं एज एन इलस्ट्रेटर, आज आज अगर मैं कुछ आर्ट डायरेक्टर डायरेक्टर बन गया होता, करेक्ट। ऐसा कुछ बट होते थोड़ा यही सा। लाइन में, मतलब यही लाइन में होते, मतलब और कुछ नहीं हाँ, करते। मैं एडवर्टाइजिंग में होता, लेकिन मैं मतलब कैमरे के सामने नहीं मतलब होता, कैमरे के पीछे नौ काम टू करता। 9 to 6 की जॉब नहीं करते, मतलब ये करते लेकिन 9 to 6 की जॉब नहीं करते, इतने क्रिएटिव हो। नॉट ना, एडवर्टाइजिंग में 9 to 6 की जॉब होती ही नहीं ना। नहीं, जैसे जनरली खुलने का, ये ऑफिस खुलने का टाइम होता है, बंद होने का तो रहता, ऑफिस बंद, बंद होने का नहीं टाइम वही मैं होता ही बोल रहा नहीं। हूँ कि ऑफिस फिक्सिंग जो जो फिक्स ऑफिस का टाइमिंग जो होते हैं, जैसे हाँ, जनरल ऑफिस में वैसे नहीं करते आप। नहीं, ये एडवर्टाइजिंग में होता ही नहीं वो अपने को। अलाउ अलाउड वर्डी पूछ रहे हैं कि सर हाउ वाज नागिन शूटिंग? वंडरफुल, अमेजिंग। आज बहुत अच्छा रहा। थोड़ा डर लग रहा है यार भाई काम करने के लिए, लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए करना पड़ता है, एंटरटेनमेंट के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट हाँ, के सब लिए करना एंटरटेनमेंट है। पे रुका हुआ है सब। विशाल राठौर जी बोल रहे हैं, निखिल भाई केम छो? मजा यस मत छू, निखिल, आई હું ऑलवेज મજામાં છું। रिप्लाई। करेक्ट। निखिल भाई તમે બહુ સ્વીટ છો। निखिल जो नीलय थैंक यू जोखागर जी समझ, बोल रहे हैं, हमारे दोस्त है। आप बहुत थैंक यू स्वीट वेरी है। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इन विच कंसेप्ट डू यू शूट नागिन 4 टुडे? आज हम लोगों ने कुछ मंदिर का सीन था और 3-4 और सीन थे वो जो हमने किए आज। बट अच्छा, ये जल्दी से शुरू शूटिंग हो जाएगा नागिन। सर आपकी शूटिंग चल फेवरेट रहा है अभी? मराठी मूवी। हाँ हाँ हाँ, अभी शूटिंग चल रहा है भाई, 4 दिन से शूट कर रहा हूँ मैं। वेरी गुड लंदन यार। से शूट कर रहा हूँ यार। बहुत दर्द, गजब। हाँ सही है, सही है, सही है। ठीक है, पर करना पड़ता है। अभी क्या है, नागिन 4 माइंड अप करके वो लोग नागिन 5 पे जा रहे हैं, तो वो सब कंप्लीट कर रहे हैं। भाई आप मराठी में भी बहुत अच्छा काम कर चुके हो। मराठी में काफी प्लेस किए आपने, मराठी मूवीज हम्म, काफी अच्छी अच्छी की है। कैसे हाँ। मराठी, मतलब आपकी मदर टंग थी इसीलिए आपको मिला, या आपकी काबिलियत पे मिला कि नहीं ये बंदा एक्टर बहुत अच्छा है, इसको मराठी में लेना चाहिए, ऐसा हुआ? हाँ, मराठी हूँ मैं, महाराष्ट्रियन हूँ मैं तो। ओके ओके। लेकिन मैंने ज्यादा काम हिंदी में ही किया, मराठी में इतना काम नहीं किया है, प्लेस वेज किया है। अच्छा लेकिन फिल्में तो हिंदी ज्यादा फिल्में की है मैंने। तो शुरू से मैं हिंदी लोगों में ही रहा हूँ। जैसे आप हो या कोई गुजराती दोस्त है मेरे, बहुत सारे पंजाबी है। मराठी दोस्त ऐसे बहुत कम है मेरे। अम, है जान पहचान वाले हैं, जिनको दोस्त नहीं कहते। जैसे मैं आपको रात के 3 बजे भी फोन कर सकता हूँ कि खेतुल करेक्ट, या भाई ये आ गए, हाँ, ये तो वैसे वाले बहुत कम है। करेक्ट। मराठी में हाँ, काबिलियत भी मिला होगा अभी। मैंने पूछा नहीं मुझे काबिलियत दिया या क्या किया, ऐसे भी लेकिन किया। हाँ, हाँ अभी काम दे रहे तो दो लो, भाई करूंगा मैं। मराठी में मैंने 2 प्लेस जो मैंने भी लिखे थे, उसमें भी मैंने एक्ट किया था, मैंने डायरेक्ट भी किया था और एक्ट भी किया। 2 प्लेस किए। एक का गुजराती में हो गया वो, एक प्ले मूवी प्ले मेरा लिखा मूवी हुआ। बना? हाँ, नहीं, क्या नाम? प्ले, प्ले, ये प्ले गुजराती प्ले प्ले बना? ओ, गुजराती प्ले गुजराती बना। प्ले बना मेरा। कौन सा प्ले था, मराठी क्या में नाम था जो प्ले था, गुजराती प्ले नाम? अरे बाप रे, ये तो टफ है तुम्हारे लिए गुजराती का नाम है। नाम मेरा बुझे, हाँ। लेकिन एक प्ले मेरा गुजराती में बना। ओ, वेरी गुड वेरी गुड। म- मैं अभी अभी चलते हैं, ठीक है ठीक है। अभी जैसे आज मुझे याद चलते हैं, आएगा मैं याद आएगा तो बताना। आगे चलते हैं। हाँ, हमारे आगे दोस्त आगे है मैं। नीलय जोखाकर, हमारे हाँ, दोस्त हैं, जो बोल रहे हैं हेतल भाई दोस्त मस्त भाई मजा आ गई, घना दिवस एक साचा मानस ने મળ્યા। मीन्स वो सच्चा बोल रहे हैं जी। कि बहुत मजा आ गया, एक सच्चे आदमी से मिलके बहुत मजा आया आज, ऐसा बोल। अरे थैंक यू सो मच, मुझे बोले ना, हाँ, ये सबको सच्चा ही बोल रहे आदमी, हैं सर, हाँ मुझे हाँ, नहीं। सबको दोनों सच्चे इन दोनों आदमी को बोल। आपको। अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सोहनी सोहनी योगिता पूछ रही है कि अगर आपको एड मिले, एक मूवी है और सामने थिएटर है, क्या चूज करोगे उसमें से? कौन सा करना चाहोगे? अपने मन के अंदर से क्या आवाज आएगी कि
मुझे मूवी करनी या मुझे थिएटर ही करनी, नहीं मैं ऐड करूँ? मैं ऐड करके फिल्म में चला जाऊंगा, क्योंकि ऐड का तो एक दिन का शूट होता है। और, मैंने लेकिन नाटक करने के बारे में अभी मैं उस जोन नहीं। होता क्या है अभी नाटक करने का क्या है, अभी ना सब सिनेरियो चेंज हो गए। जो अपनी बहन है उनको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। नाटक है, मतलब ऐसा नहीं कि नाटक मर गया है या अभी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। नाटक चल रहा है, लेकिन लोगों के इंटरेस्ट भी अभी चेंज हो रहे हैं। जैसे अभी लोगों के हाथ में एंटरटेनमेंट के बहुत से औजार कह सकते हैं, या बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे आप Yes. नेटफ्लिक्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो अभी बहुत लोग ये कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, टीवी है, तो इतने सारे ऑप्शंस आ गए ना, उसमें थिएटर थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऑफ द ट्रैक हो गया है। पीछे नहीं पड़ा, ये मतलब खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा तो उसमें लोग भी कम आते हैं। जैसे सैटरडे संडेज ही प्लेस चलते हैं, या वो भी चलेंगे या नहीं चलेंगे उसकी गारंटी नहीं है। लोगों का टेस्ट अलग हो गया है अभी, जैसे उनकी सोच अलग हो गई है। और आप उसको भी आप दुनिया का आज का कोई डायरेक्टर या कोई राइटर कोई ये नहीं बता सकता है कि एग्जैक्ट लोगों की टेस्ट आज क्या है, लोगों को क्या पसंद आएगा, ये कोई नहीं बता सकता है। वो फिल्मों में भी नहीं बता सकता, प्लेज में भी नहीं बता सकता, कभी कोई ऐसा लोगों को क्या पसंद आए। आप अच्छा काम करते रहो, पसंद आए ना आए, आपको अच्छा काम करना है, बस दैट्स इट। लेकिन मुझे लगता है कि थिएटर का भी वो मजा नहीं रहा जो पहले था। बट एक बात तो है निखिल भाई, थिएटर में मजा आता है, वो बात अलग है। थिएटर में मजा आता है काम करने में। थिएटर के स्टेज पे चढ़ गए ना, तो मतलब जो ऑडियंस का रिस्पांस वगैरह जो मिलता है ना, एग्जैक्टली। लेकिन ऑडियंस है कहाँ, ये प्रॉब्लम है मेरी। हाँ भाई, अभी की बात नहीं कर रहा। मैं अकेला स्टेज पे चढ़ गया, मजा नहीं, बात अलग है। तो वो स्टेज में घर पे भी आईने के सामने भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, तो भी मुझे बहुत मजा आता है कि मिरर के सामने खड़े रहो, एक्टिंग करो, वो देखने में मुझे, मैं ही ऑडियंस, मैं ही एक्टर। वो भी थिएटर पे दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि नागिन 4 कब से स्टार्ट होगा। भाई नागिन 4 मेरे ख्याल से 15 तारीख से पहले स्टार्ट होने वाला है मेरे ख्याल से, बट अभी पता नहीं, कंफर्म डेट नहीं आई है। सब गोल गोल बातें हो रही है, 15 तारीख 20 तारीख ऐसे हो रही है बात, बट पता नहीं है। नागिन 4 का फिनाले शूट अभी हमने नहीं किया है, अभी तो सिर्फ शूटिंग चल रही है, ऐसा नहीं है। हाय हेतल, वेलकम। पिंटिया मामा, तानिया गायकवाड़, पिंटिया मामा माय फेवरेट। पिंटिया मामा, ये मेरा एक नया सीरियल है, टीवी सीरियल मराठी। हाँ, अच्छा, तो मेरा नाम उसमें पिंटिया, हाँ पिंटिया है, पिंटिया मामा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपके कैरेक्टर के नाम से जानते हैं आपको? हाँ, वो मेरे ख्याल से प्राइम स्लॉट पे आ रही है, इसलिए तो ज्यादा लोग देखते हैं उसे। यस 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 यस। तो हर कोई, हाँ। निखिल सर, आपका एक्टिंग के बहुत बड़े फैन है, बीइंग नियर गैंगर करके है। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, ये बताइए कि जैसे लॉकडाउन में आपने तो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर दिया, बट कई लोग ऐसे हैं जो अभी अभी मुंबई में आए थे, जनवरी फरवरी में या दिसंबर में आए हुए थे, और उन्हें अभी तो काम शुरू ही हुआ था और अचानक से बंद हो गया, तो उनके लिए क्या क्या एडवाइस देना चाहोगे हमारे दोस्तों के लिए? मैं प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा, बहुत इमोशनल नहीं दूंगा। मैं ये तो समझता हूँ कि वो डिप्रेस हो गए हैं या मायूस हो गए, निराश हो गए कि यार ये क्या हो गया, इससे तो सब बंद हो गया, ना अभी काम हो रहा है, ना पैसे आ रहे हैं, जिस जो भी सोच के आए थे वो सब। लेकिन जैसे ही वैक्सीन आएगा इसका, या इस पर कोई इलाज आएगा, वो पर नॉर्मल हो जाएगा सब, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, बस वैक्सीन आने की देर है, तो बस उतना इंतजार करो बस। इसलिए कि अभी लोग डर रहे, इसलिए डर, इंडिया तो में कोई, इंडिया में तो कोई डरता नहीं, हर कोई शहरी है, तो हाँ ऐसे ही रास्ते में लोग घूम रहे हैं, तो
लेकिन ऐसा वैक्सीन आए फिर उसमें ना, अभी लोग डरे, मतलब लोग इसलिए निराश हो रहे ये कोरोना की वजह से। इसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है, मतलब सब करेक्ट, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चल रहा है। अगर नहीं हुआ धीरे तो धीरे धीरे धीरे। ऐसा हो गया, अगर मैं नहीं ठोक गया, ठीक हो गया तो, और हो गया खर्चे तो, ये सब है ना उसमें। तो एक सर्टन वैक्सीन आ जाए कि 1,000 रुपए दे दिया, जो भी पैसा दे दिया, एक वैक्सीन लिया, ले लो। अभी कोई चिंता नहीं, ऐसा जब हो जाएगा तब नॉर्मल हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, नो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो मेरा ये हर एब्सोल्युटली। किसी, लेकिन मैं बहुत दुखी भी होता हूँ जो इस दौर से गुजर रहे हैं, उनके वीडियोस देखता हूँ या उनका जो मानसिक तनाव से जो गुजर रहे हैं और उनकी जो मानसिक स्थिति है, वो देख के मुझे थोड़ा दुख होता ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि तो उनको मैं क्या कितना एडवाइस भी, करना चाहोगे, मैं हाँ, वही पूछा। मैं वही मैं बोलूँ कि एक होप तो रखो ही आप, वो खत्म नहीं होने वाली। अभी जल्दी से जल्दी ये भगवान से प्रार्थना कम करो, भगवान से ये प्रार्थना करो, कम मत करो, ये प्रार्थना करो जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए, उसका कोई सॉल्यूशन आ जाए तोड़ निकल कोरोना आए, का, करेक्ट कोई करेक्ट। तोड़ निकल आए जिसकी वजह से अब आराम से पहले की तरह सब हो जाए। अ, अभी थोड़ा नुकसान तो हो गया है, ये 2-3 महीने का एकदम लॉकडाउन, तो उसको थोड़ा रिकवर होने में टाइम जाएगा, लेकिन होगा। मुझे आई एम वेरी होपफुल एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भाई जल्द से भाई जल्द कोई ये ठीक अपना होगा। अपने आने वाले प्रोजेक्ट का कुछ बताइए ना, कुछ बता सकते हैं आ, आप आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में? आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताऊं मैं, प्रोजेक्ट तो आ रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ प्रोजेक्ट के पास अभी। ये कोरोना की वजह से, तो प्रोजेक्ट तो आ रहा है, आ जाएंगे, आ रहे हैं, मतलब अभी फिल्में 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 लोग बनाने की सोच रहे हैं, अगले साल का प्लानिंग करके, बहुत लंबा प्लानिंग है। तो आ रही है, वेब सीरीज का भी थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट लोग पूछ रहे हैं। करेक्ट लेकिन करेक्ट, अभी वेरी क्या गुड। करूं मैं, कोरोना का कोरोना का मैं कुछ भी नहीं उसी का कर सकते। इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन आ जाए और मैं आराम से फिर वापस काम पे लौट जाऊं, कोई टाइम सी। क्या होता है, आप, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैंने एक दिन का शूट किया, आप काम पे जाओ ना तो आपके दिमाग में वो रहता ही है। यस 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 हाँ, यस। तो पूरी तरह मतलब काम करके भी क्या फायदा, ये हो रहा है। करेक्ट करेक्ट या फिर मैं कंटिन्यूअसली एक 30 दिन काम करूं जिससे मुझे आदत हो जाए कि हाँ, ये मेंटल स्टेट में भी काम करना ही है, करेक्ट या तो ये करेक्ट हो करेक्ट। जाए। या फिर मैं अगर जो काम पे जाता हूँ या एक्टिंग करता हूँ तो मुझे दिमाग में रहता है यार, ये जो कोरोना कहीं से आ ना जाए, ऐसा वो जो होता है, वो एक दिमाग जो ये बैक ऑफ बात द सही माइंड है, रहता ही ये है बैक ना। ऑफ द माइंड हमारे साथ भी रहता है। किसी भी हाँ, चीज को करेक्ट, छूने जाते हैं तो पहले अरे, हाँ, या चीज को छू लिया, फिर अरे ये पेन को छू लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ छू के आई होगी ये पेन। हाँ, अच्छा, और ये सही साइन सही करने बात है। जाते हैं, वहां पर वो फिर पेन, हाँ, अरे नहीं यार अपनी पेन लानी चाहिए। सो ये सारी चीजें बहुत मैटर चीजें करती है बाय द वे। हाँ, अच्छा अच्छा भाई, हम ये तो रोज ना, दिमाग, हाँ बोलो ना बोलो। हाँ हम ना रोज एक सबके साथ हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर राउंड खेलते हैं, जिसमें रैपिड ओहो, फायर वेरी गुड। ऐसा होता है। हाँ बहुत मजा आता है। हम ऐसा होता है कि मैं अच्छा, एक वर्ड बोलता हूँ, जिसके रिलेटेड आपके माइंड में जो वर्ड आता है वो आप तुरंत बोलेंगे मेरे से। बाप रे, मुश्किल है, काफी हाँ सारे, ठीक है, चलो देखते यस यस, हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत मजा आएगा आपको। हाँ, पहला वर्ड पहला वर्ड है फैमिली। लव, अफेक्शन, गॉड। मुझ पे ही बरस जाओ आप, थप्पड़ फाड़ के दे दो। एक्टिंग। पैशन, लव। फैमिली, फैमिली वाइफ, पेरेंट्स। शेल्टर, सोल। ट्रस्ट, ट्रुथ, ट्रुथ, माइंड। फोकस, निखिल। इजी गोइंग एंड हैप्पी, हैप्पी मैन, हेतल। हैप्पी मैन, हैप्पी मैन हुआ था ना। हैप्पी। हेतल। एप्पल,
हेतल हेतल। वेरी स्वीट एंड लवेबल। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। देखा कितना इजी है यार, तुम फालतू में डर रहे थे यार अरे पहली बार कर रहा हूँ तो थोड़ा। पहली बार। बट मजा आता है, इंटरेस्टिंग रहता है। प्रणाली जी कह रही हाँ है सर रश्मि देसाई को भी लाइव में ज्वाइन कीजिए कोई दिन। जी प्रणाली, मैं जरूर लेके आऊंगा। रश्मि इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं उसको जरूर लेके आऊंगा। राजेश जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। टेल अस अबाउट नागिन। अरे यार नागिन, आप बस ऐसा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना, इतनी धमाकेदार एंट्री होगी ना नागिन में, आप देखते रह जाओगे। इतना आप जबरदस्त क्या एंट्री नाग होने बन वाला गए हो, नाग बन रहे हो, बन गए हो, क्या बन गए हो? है। नागमणि, नाग या वो क्या नागमणि बोलते हैं बनाओ। उसको? नागमणि जो होता है ना, वो नागमणि हमें सतया। अक्सर ढूंढने जाते। आप दोनों बहुत ही कॉमेडियन ऐसा लिख रहे हैं फ्रॉड के ऊपर सब लोग। मैंने बोला अरे था भाई लोग, आपको, ये ऐसे ही है, ये ऐसे नहीं ही है। आपको, हमें हमारे शूटिंग पे जब वैनिटी में देखना चाहिए, फिर तो वहां पे तो बहुत ही ये नागिन के धमाल मस्ती फैंस है होती है। हमारे। जब भी मैं कोई सीरियल करता हूँ तो उसके फैंस लोग होते हैं, वो सवाल ब्रॉड पे पूछते रहते हैं। अच्छा, तो सबको बहुत अच्छा लगता है, नेचुरली है। उनको भी बहुत एंजाइटी होती है कि कब शुरू होगा, कब डेफिनेटली शुरू होगा। डेफिनेटली। और ये लॉकडाउन के बाद तो मतलब जो रेगुलर देखते हैं सीरियल, वो उनको ऐसा लगता है कि कब वापिस शुरू हो, कब वापिस शुरू हो। तो सही इट्स है सही है। नागिन VFX, हाउ पॉइंट्स विल यू गिव? हाउ पॉइंट्स विल यू मैं, गिव मीन्स, हाँ VFX में पूछ रहे हैं कि नागिन सर में मुझे क्या। बहुत, उन्होंने शायद देखा नहीं मैं है। मुझे पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। नागिन में जो VFX मुझे माफ कीजिए, है, मुझे, मैं मेरे हिसाब आपसे से 10 आउट, मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 7 जैसा हो सकता है। उसका VFX बहुत अच्छा है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। क्योंकि लोगों ने काफी सराहा है। काफी लोग मेरे घर में भी देखते तो बोलते हैं पता ही नहीं चल रहा है कि वो नाग बड़ा हो रहा है और वो नागिन बन रही है। सो या गुड, इट्स अ वेरी गुड, बहुत बहुत ही मस्त। भाई एक लास्ट वर्ड हमारे ब्रॉड पे, हमारे जो फैंस लोग आए हैं उनके लिए आप कुछ बोल सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। वर्ड, वर्ड क्या मतलब, क्या क्या बोलना जो है? भी आप जो भी आप अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो वो भी बोल सकते हो। ब्रॉड पे अरे अगर नहीं कोई नहीं, मतलब क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा। ये जो हुआ उसके लिए, अरे बहुत मजा आया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हम दोनों कैसा ने लगा बहुत दिनों तुम्हें? के बाद, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम दोनों ने बहुत दिन के बाद भी बात की है ऐसे, हम दोनों ने बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं और बात कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन में तो ये तो मुमकिन ही नहीं था, लेकिन अभी ये मुमकिन हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और थैंक यू हितल जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया, हेतल जी मत बोलो ये यार, मैं मौका तुम्हारा मुझे देने के लिए, और लोगों से दोस्त। जुड़ने के लिए, जो हमारे फैंस है या हमारे दोस्त है जो भी है, तो उनसे जुड़ने के लिए और आपसे बात करने की बहुत 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 शुक्रिया। मैं सब ढूंढता रहता हूँ मौका कि कौन आएगा और मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ, लोगों से बात कर सकता हूँ, ऐसा मैं मौका ढूंढता ही रहता हूँ। अच्छा, ब्रॉड पे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कोई सुविचार कह दीजिए, ऐसा बोल रहे हैं जो सब क्या क्या याद क्या? रखे आपको। कोई सुविचार मतलब कोई अच्छा थॉट, कोई वन सुविचार, लाइनर होता है ना, अच्छा अच्छा थॉट जो होता है ना, वैसा कुछ जो अच्छा लोग थॉट। याद रख, आपकी याद को लेके चलना चाहते हैं। एंजॉय द लाइफ इन अ प्रॉपर वे, ये मैं हमेशा मानता आया हूँ। और प्रॉपर वे म्हणजे मतलब जो आप चाहते हैं उसी टर्म्स पे लाइफ जिए, करेक्ट प्रॉपर वे, करेक्ट आपका प्रॉपर वे हो, ऐसा। करेक्ट। ये मैं हमेशा ये फॉलो किया है मैंने। मैंने पैसे ज्यादा नहीं देखे, लेकिन मैंने वो काम किया है जिससे मुझे खुशी मिले और यादें मुझे वाह वाह जिंदा रखे और ताजा रखे। वाह। भाई आपने वैसे तो तो आप, भाई भाई मुझे अभी याद आया, हमने वो आ, मान न मान मैं तेरा मेहमान हिंदी सीरियल में भी काम किया है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ तो क्यूपिड किया है मैंने क्यूपिड पहले। बन के आए थे, क्यूपिड।
सही सही है, सही है, सही है। राइट। राइट राइट ये राइट राइट। मैं क्यूपिड, करेक्ट। हाँ मैं क्यूपिड बन गया था। क्यूपिड बन के आए थे आप, और वो सीरियल ऐसा था हाँ कि जिसमें हर कोई मेहमान बन के आता है वो सीरियल में, और हाँ, और पूरा वो हाँ, एपिसोड करेक्ट उसके करेक्ट ऊपर करेक्ट चलता करेक्ट। है। क्या नाम था उस सीरियल का, मैं भूल गया। मान न मान मैं तेरा मेहमान। मान न मान मैं तेरा मैन। यार मैंने बहुत काम किया यार, ये याद क्यों नहीं आता ये सब। यार सर मराठी में एक सुविचार कहने को बोल रहे हैं। मराठी आता में मराठी सुविचार, चालत्या। मराठी में सुविचार क्या बोलूं मैं। ये तो भाई आपके अ, फैंस है, आपको करना पड़ेगा सर, ये तो कुछ नहीं और तो नहीं, करना ही मैं मराठी, अरे सुविचार तो मैं तो सुविचार ही बोला करता मराठी। रहता हूँ हर रोज। अ, एकमेकांची काळजी घ्या, आत्ताच्या ह्याच्यात हेच सुविचार आहे, एकमेकांची आणि स्वतःची काळजी घ्या। और बहुत लाइफ में पड़ा है आगे, बहुत आगे तो स्वर्ग है, तो अभी थोड़ा सा जाने दो रास्ता। लेकिन अगर आप एक दूसरे की, ये एक एकमेकांची काळजी घ्या, स्वतःची काळजी घ्या, आप पुढे स्वर्गच आहे। करेक्ट। आप दोनों बहुत स्वीट हो, ऐसा बोल रहे हैं हमारे मोहित जी। थैंक यू मोहित जी। सबका बहुत थैंक यू सो स्वागत मच, थैंक यू हुआ। सो मच, थैंक बहुत यू सो बहुत मच, आप शुक्रिया। लोग आए हमारे ब्रॉड पे, आए हमें इतना प्यार दिखाया अपना। थैंक यू फॉर शोइंग अस योर लव। एंड अगर थैंक आप लोग हमारे दोस्त निखिल भाई का ब्रॉड को भी फॉलो कर देंगे तो अच्छा रहेगा। उनको भी बहुत मजा आएगा आप लोग से बात करके। कभी कभी वो भी यू, लाइव यस आते यस, रहेंगे, आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। तो thank you so much guys for your wonderful love थैंक यू, and wonderful support. Thank you so much. Thank you Nikhil, thank you थैंक यू, so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 57 मिनट्स हो गया लेकिन पता नहीं चला मेरी जान। सही है यार, मुझे भी सही है गुड। यार। वाह, हाँ करेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम अरे वाह, सेइंग, ग्रेट दैट इज ग्रेट, व्हाट आई एम अच्छा लगा, सेइंग। वी एंजॉय दिस ब्रॉड, वी एंजॉय, बस मजे करते हैं अपने यहाँ। मजे करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक गुड यू, नाइट। टेक अ वेरी चलो, गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। कल गुजराती सीरियल और गुजराती फिल्मों की हीरोइन जिनल बेलानी आने वाली हैं हमारे ब्रॉड पे, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, काफी काम किया है हम दोनों ने साथ में। तो आप लोग भी जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, यू टेक अ वेरी गुड केयर फॉर योर सेल्फ। देसाई रेशमा वेलकम, थैंक यू सो मच। विशाल जी वेलकम। विनायक कार्तिक थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हम सब लोग कल वापस मिलेंगे 9 बजे यही टाइम पे। आप सब लोग आ जाइएगा। जीनल बेलानी हमारे साथ रहेगी कल। थैंक यू सो मच गाइस। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, और घर में सुख शांति बनाए रखिए। बाहर कहीं जाइए नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मुंह पे मास्क ढक के रखिए, हाथ हमेशा धोते रहिए। थैंक यू सो मच। सर इंस्टाग्राम में कभी बातें करें जरूर, राजेश जी जरूर बातें करेंगे, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू।